बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं यूसी 13 सदर टाउन में, जहां पर जमात इस्लामी की जानिब से भी एक कैंप लगाया गया है आज के ज़मनी इलेक्शन के हवाले से। आए यहाँ पर मौजूद उनके कारकुनान से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, आज के इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह इलेक्शन के हवाले से अभी टाइम तकरीबन 12 होने वाला है और 1 बजे के बाद इधर ये लोग निकलना है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लोग आना शुरू हुई और यही एक उम्मीद रखते हैं, कहते हैं हम तब्दीली लाते हैं। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने इधर इत्तेहाद की है इस हवाले से कि हम इन लोगों को ये इलाके की जो खिदमत है हम कर सकते हैं। पिछले 15 सालों से इन लोगों के इक़्तिदार है तो लोग इधर से तंग है और यही उम्मीद रखते हैं कि एक जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ से इंशाअल्लाह। अच्छा, जो यहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं, देखा जा रहा है कि यहाँ पर पुरअमन है, कोई नाखुशगवार वाक़या तो पेश नहीं आया? माशाल्लाह अभी तो पुरअमन है, लेकिन पाक तुर्क जो स्कूल है ये बार बार मसाइल आता था तो इसके हवाले से हमने तो फिर थोड़ा हंगामी हो गया। इसके बाद अभी तो सही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इन पाक तुर्क से स्कूल से मुतमईन नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पर आने वाले वोटरों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार पैगाम तो यही दे रहा है कि आप लोगों तो पहले भी कि नियामतुल्लाह खान साहब ने शरीन जना कानून में जो काम किए वो किसी से छुपे हुए नहीं है। जो काम जितने सेवरेज सिस्टम था, ये मेन रोड था, नाली था, सब को पता है। तकरीबन 5 साल 10 साल पहले नलकों में पानी आता, अब टैंकर भी नहीं मिलता है और जब मिलते थे तो वही भी एक सियासी और इसी तकरीर से तकसीम हो रहे हैं। अच्छा, आज आप पूरी उम्मीद हैं कि यहाँ पर जमात इस्लामी को वोट मिलेंगे? उम्मीद तो इंशाल्लाह है और लोगों की जज्बात भी मैं देखता हूँ। कैंप पे भी रश होते हैं, गाड़ियों भी लोग मंगवाते हैं कि आ जाओ मेरे घर से ये ले जाओ वोट डाले, और राबिते भी करते हैं मुसलसल। उम्मीद रखते हैं अगर दानली नहीं होंगे कोई खलाकी मखलूक नहीं आएगा, इंशाअल्लाह उम्मीद जमात इस्लामी का है। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने देखा, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के हमारे साथ बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। देखते रहे K92 न्यूज़।